खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अगरचे हमने मसीह को जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 5वां बाब 14वीं से 17वीं आयत तक। हम मसीह की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मरा तो सब मर चुके, और वो सब के वास्ते मरा ताकि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिएं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मरा और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की रूह से नहीं पहचानते, और अगरचे हमने मसीह को भी जिस्म की रूह से पहचाना था, मगर अब से नहीं पहचानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें गुजर गई हैं, देखो सब चीज़ें नई हो गई हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 63, उसकी 2 से 6 और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। ए खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं सरगर्मी से तेरी तलाश में हूँ, उस खुश्क और प्यासी ज़मीन की मानद जहाँ पानी नहीं होता। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मैं इसी तरह मक़दिस में तुझे ताकता हूँ, ताकि तेरी कुदरत और तेरे जलाल को देखूँ। चूँकि तेरी शफ़क़त ज़िंदगी से बेहतर है, मेरे लबों से तेरी तारीफ़ होगी। मैं ज़िंदगी भर तुझे यूं ही मुबारक कहा करूँगा। मैं तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाया करूँगा। मेरी जान गोया गूदे और चर्बी से सेर होगी, और मेरा मुंह मसरूर लबों से हम्द करेगा। क्योंकि तू मेरा मददगार बना हुआ है, और मैं तेरे परों के साए में शादमानी करता हूँ। मेरी जान तेरे पीछे लगी रहती है, तेरा दस्ते रास्त मुझे संभालता है। ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। नाराए हम्द। ए मरियम, हमें बता कि तूने रास्ते पर क्या देखा। कब्र जिसमें जो जिंदा है रखा गया था, मैंने मसीह को जलाल के साथ जिंदा देखा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 20वां बाब 1 से 2 और फिर 11वीं से 18वीं आयत तक। हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के कि हनूज अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है।
लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहां यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक सरहाने और एक पैंती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसे यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।